हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, ये लेक्चर एंशिएंट इंडिया का 13th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने नया नया हमारा ये चैनल ज्वाइन किया है, कुछ अहम जानकारी। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और हमारा ये इनिशिएटिव 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारा ये इनिशिएटिव एकदम फ्री है, आपको किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करना है। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन हम लोग कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस होती हैं और दूसरा डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिसे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो। इसलिए फ्रेंड्स, हमारा ये इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, और वो है इंडियन आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, इससे पहले जो 12 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं, उसमें ऑलरेडी हमने हड़प्पन, मौर्यन, पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर को डिस्कस कर लिया है। अब उसके आगे की कहानी हम इस लेक्चर में समझेंगे। एंड दोस्तों, हमारा फोकस होगा टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर। फ्रेंड्स, हमने इस चीज़ को देखा था कि टेम्पल बनने की शुरुआत गुप्ता पीरियड में होती है। अब दोस्तों, ये जो टेम्पल डेवलपमेंट है, इसको हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एंड फ्रेंड्स, हर स्टेज में हमको कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहली जो स्टेज थी फ्रेंड्स, उसमें हमको 2 टेम्पल देखने को मिलते हैं। फर्स्ट टेम्पल है गुप्ता पीरियड का सांची टेम्पल, और दूसरा है कंकाली देवी टेम्पल, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब फ्रेंड्स, ये जो टेम्पल है, इसमें हम इनके फीचर्स देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला फीचर है कि इनकी जो रूफ है वो हमको एकदम फ्लैट दिखाई दे रही है। हमको किसी भी तरह का टावर या फिर शिखर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम इस प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड लेवल पे बना हुआ है, मतलब ग्राउंड लेवल पे इसको बनाया गया है। किसी भी तरह की हाइट यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं गर्भगृह, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? जो प्रिंसिपल डीईटी होती है, उसको इसमें रखा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये आगे जो आप एक हॉल देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मंडप। ये एक पिलर्ड हॉल है, और इसका काम क्या होता है? ताकि जब आपको मंदिर में एंट्री करनी हो, तो पहले आपको मंडप से होते हुए जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स हम देखते हैं फर्स्ट स्टेज के जो टेम्पल्स हमको मिलते हैं, जैसे कि फ्लैट रूफ होगी, स्क्वायर उनकी शेप होगी, मंडप हमको देखने को मिलेगा, लो प्लेटफॉर्म हमको देखने को मिलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? सांची टेम्पल नंबर 17 एंड कंकाली देवी टेम्पल, ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। फ्रेंड्स, ये टेम्पल कंकाली देवी टेम्पल है, और इन दोनों के सेम ही फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, जो सेकंड स्टेज के टेम्पल हैं, उसमें हमको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि अब जो प्लेटफॉर्म होगा वो एक हाइट पे बनाया जाएगा। और अब फ्रेंड्स, हमको प्रदक्षिणा पाथ भी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पार्वती टेम्पल, और ये कहाँ पर है? नचना कुथरा, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, ये भी गुप्ता पीरियड का ही टेम्पल है। फ्रेंड्स, इस वाले फोटो में आप इस पार्वती टेम्पल को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, ये जो गर्भगृह है, इसके और इस बाउंड्री के बीच में आपको एक गैप देखने को मिल रहा है। इस गैप को बोलते हैं प्रदक्षिणा पाथ। मतलब फ्रेंड्स, जब आप परिक्रमा करते हो, तो आप बेसिकली जो प्रदक्षिणा पाथ होता है, उसी में आप जो है
अपनी परिक्रमा करते हो। अब दोस्तों इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है उसमें फ्रेंड्स हमको क्या चीज़ देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि शिखर या फिर जो टावर है, जो गर्भगृह के ऊपर जो टावर होता है वो हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको पंचायतन स्टाइल देखने को मिलती है। फ्रेंड्स पंचायतन स्टाइल क्या होगी, इसमें फ्रेंड्स जो सेंटर होगा वहाँ पे प्रिंसिपल डीईटी हमको देखने को मिलती है और उसके चारों तरफ 4 सब्सिडरी श्राइन्स भी हमको देखने को मिलती है और इसको कहा जाता है पंचायतन स्टाइल। इसके अलावा दोस्तों इसका जो मेन जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दशावतार टेम्पल, और ये कहाँ पर है, देवगढ़ यूपी में। फ्रेंड्स इसको भी हम एक लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या खास बात है कि अगर आप हिंदू टेम्पल को देखेंगे तो वो जनरली नॉर्थ या फिर ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस होता है, लेकिन इस टेम्पल का फेस वेस्ट डायरेक्शन में है। इसका जो डोरवे है वहाँ पे आपको गंगा यमुना के फिगर्स देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा जो भगवान विष्णु हैं उसके भी काफ़ी सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष एंड शेषासना, ये तीनों आपको फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अब दोस्तों देखिए ये जो टेम्पल है इसमें आप देखिए कि इसकी जो रूफ है उसमें आपको एक टावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इसी को हम कहते हैं शिखर। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो आपको सब्सिडरी श्राइन्स देखने को मिल रही हैं इसीलिए इसको कहा जाता है पंचायतन स्टाइल। तो दोस्तों आई होप आप इन सब टर्म्स को समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों हम जो गंगा यमुना की बात कर रहे थे तो आप इसके डोर पे देख सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल इमेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड जो भगवान विष्णु को डिफरेंट फॉर्म्स में दिखाया हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नर नारायण की फॉर्म में भगवान विष्णु को यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद आती है फोर्थ स्टेज और इसमें फ्रेंड्स जो मेन श्राइन होती है अब वो स्क्वायर न हो के रेक्टेंगुलर बन जाती है। एंड दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, तेर टेम्पल शोलापुर। फ्रेंड्स इसका फोटो मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लगाया नहीं है। अब हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेज की। एंड दोस्तों इस स्टेज में हमको सर्कुलर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है, मनियार मठ राजगीर। एंड दोस्तों इस वाले फोटो में आप इस सर्कुलर टेम्पल को देख सकते हैं एंड इसका शिखर भी आपको एक कोन की शेप का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये तो हो गई पांचों स्टेज जो हमको समझनी जरूरी थी। इसके अलावा दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस प्रदक्षिणा पाथ है या नहीं है, इसके बेसिस पर भी टेम्पल्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी होती है संधारा। फ्रेंड्स ये वो कैटेगरी होती है जिसमें आपको प्रदक्षिणा पाथ देखने को मिलता है। सेकेंड कैटेगरी होती है निरंधारा, इसमें आपको प्रदक्षिणा पाथ देखने को नहीं मिलता है। और तीसरी कैटेगरी आती है सर्वतोभद्रा। फ्रेंड्स नाम से समझ में आ रहा है कि ये वो टाइप के मंदिर होंगे या टेम्पल होंगे जिनको आप हर डायरेक्शन से एक्सेस कर सकते हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे, सर्वतोभद्रा। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स की। दोस्तों हमने देखा था कि गुप्ता एम्पायर के ब्रेकअप के बाद काफ़ी सारे रीजनल किंगडम्स उनका एमर्जेंस होता है। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि काफ़ी सारी रीजनल स्टाइल्स भी हमको देखने को मिलती हैं और इसीलिए ये सभी स्टाइल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 मेन स्टाइल्स हैं वो कौन सी हैं, नागरा स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरी आती है वेसरा स्टाइल जो कि नागरा एंड द्रविडियन इन दोनों का हाइब्रिड मानी जाती है। इसके अलावा कुछ रीजनल वेरिएशन भी हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि होयसाला, विजयनगरा, पाला एंड सेना एंड नायका स्टाइल। फ्रेंड्स इन सभी से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, हम इनको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जब हम टेम्पल की बात करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए, जैसे कि सेंक्टम सेंटोरम, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मंडपा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शिखर ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वाहन ये हमने डिस्कस नहीं किया है। फ्रेंड्स वाहन क्या होता है, फ्रेंड जो भी मेन डीईटी होती है उसका एक व्हीकल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉर्ड शिवा की बात कर रहे हैं तो शिवा का व्हीकल क्या है, नंदी। और नंदी को किस फॉर्म में दिखाया जाता है, बुल की फॉर्म में। अक्सर जब आपने भगवान शिव
के टेम्पल को विजिट किया होगा तो वहाँ पे गर्भगृह जो सेंक्टम सेंक्टोरम होता है उसके आगे आपको नंदी की इमेज देखने को मिली होगी, उसी को कहते हैं वाहन। अब दोस्तों हम बात करेंगे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की। एंड दोस्तों ये स्कूल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे हमको इस स्कूल के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमको इस तरह के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों क्योंकि काफ़ी सारे रीजनल वेरिएशन भी हैं, इसलिए हम देखेंगे कि वेस्टर्न, सेंट्रल और जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें भी हमको थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों सवाल क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं कि इनके क्या फीचर्स हैं और इनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेंड जो नागरा स्कूल है उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, सबसे पहला यहाँ पे आपको पंचायतन स्टाइल देखने को मिलेगी। ये होती क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मंडप हमें देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड जो गर्भगृह होगा उसके बाहर हमको गंगा यमुना इनकी इमेज देखने को मिलती है और ये ऑलरेडी हम दशावतार टेम्पल में देख चुके हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस टाइप के टेम्पल्स में हमको वाटर टैंक्स या फिर रिजर्वोयर देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरह के टेम्पल्स एक प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं, मींस ग्राउंड लेवल पे नहीं होते हैं, एक हाइट उनको दी जाती है। अब दोस्तों इस स्कूल में जो शिखर हमको देखने को मिलते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली टाइप है लेटिना या फिर रेखा प्रसाद। अब दोस्तों इसको सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। फ्रेंड्स इसमें जो शिखर होगा उसका बेस कैसा होगा, स्क्वायर शेप का होगा। आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं इसका बेस एक स्क्वायर शेप का है। एंड जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये जो कर्व है ये इनवर्ड होता जाएगा, ये अंदर की तरफ आता जाएगा और इसी को कहा है हमने लेटिना या फिर रेखा प्रसाद। सेकंड कैटेगरी आती है फमसाना। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो बेस होगा वो काफ़ी ब्रॉड होता है। आप इस वाले फोटो में देख सकते हैं कि इसका बेस कितना ब्रॉड है। एंड फ्रेंड्स जब हम स्लोप की बात करते हैं तो ये स्लोप स्ट्रेट लाइन में हमको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रेखा प्रसाद की तो यहाँ पे हमको एक कर्व देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है और इसको क्या बोलते हैं, फमसाना। तीसरा आता है वलाभी। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि बेस रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है, और उसके ऊपर आपको वोल्टेड चैम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड दोस्तों ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कहते हैं वलाभी। तो दोस्तों ये 3 तरह के शिखर हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड जो शिखर है उसके ऊपर हमको एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको कहते हैं अम्लक। एंड दोस्तों इसका शेप किस तरह से होगा, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं अम्लक। एंड फ्रेंड्स अम्लक के ऊपर आपको एक कलश देखने को मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, इसको कहते हैं कलश। फ्रेंड्स इसको हम एक टेम्पल के पिक्चर से और अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमको प्रदक्षिणा पाथ भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि हमको इस तरह के टेम्पल्स में किसी भी तरह की बाउंड्री वॉल या फिर गेटवे नहीं देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों ये जो इमेज है ये कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है उसकी ये इमेज है और इसके माध्यम से हम पूरी की पूरी जितनी भी टर्म्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो टेम्पल है ये एक हाइट पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसको कहते हैं जगती, जो रेज्ड प्लेटफॉर्म होगा इसको हम कहते हैं जगती, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे पीछे ये जो एरिया है यहाँ पे गर्भगृह होगा इसके अंदर, और इसके ऊपर हमको ये शिखर देखने को मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स ये शिखर किस टाइप का है, रेखा प्रसाद। इसके ऊपर फ्रेंड्स हमको यहाँ पे अम्लक देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर हमको कलश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हमने बात की थी कि गर्भगृह के बाद हमको मंडप देखने को मिलता है, पर दोस्तों ये मंडप भी 3 टाइप का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मंडप आपको देखने को मिल रहे होंगे। फ्रेंड जो सबसे बाहर वाला मंडप है इसको कहते हैं अर्ध मंडप, उसके बाद सेकंड वाले को कहते हैं मंडप, और जो थर्ड आता है उसको हम कहते हैं महामंडप।
फ्रेंड्स इनकी साइज में डिफरेंस होता है, इसीलिए आपको इनके नाम में भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक टर्म और आती है, वो क्या है, अंतराल। अब दोस्तों ये होता क्या है, फ्रेंड जो गर्भगृह है और जो महामंडप है इसके बीच में गैप होता है, उस गैप को कहते हैं अंतराल। तो दोस्तों ये वो सारी टर्म्स हैं जो हमें जाननी जरूरी है, अक्सर इन्हीं टर्म्स के ऊपर सवाल पूछ लिए जाते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब फ्रेंड्स ये जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है इसके काफ़ी सारे रीजनल वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। अब हम वन बाय वन उन सभी को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आता है सेंट्रल इंडिया। अब दोस्तों सेंट्रल इंडिया में हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है दशावतार टेम्पल, जो कि एक विष्णु टेम्पल है, इसको हम ऑलरेडी फ्रेंड्स डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट टेम्पल आते हैं वो है खजुराहो टेम्पल। दोस्तों ये कहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, और इनसे जुड़ी डायनेस्टी है चंदेला डायनेस्टी। अब दोस्तों इस स्कूल के जो टेम्पल्स हैं उनके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि वॉल के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों पे ही आपको लेविशली डेकोरेशन देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी कार्विंग वहाँ पे की जाती है। उसमें आपको इरोटिक स्कल्पचर देखने को मिलेंगे जो कि कामसूत्रा से लिए गए हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो सैंड स्टोन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पंचायतन स्टाइल हमको देखने को मिलती है, हाई प्लेटफॉर्म हमको देखने को मिलता है, हिंदू एंड जैन दोनों के ही टेम्पल हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कौन से हैं, फर्स्ट है कंदरिया महादेव, सेकंड लक्ष्मण टेम्पल। एंड दोस्तों ये जो साइट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये कंदरिया महादेव टेम्पल की फ़ोटो है, इसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड दोस्तों ये वो इरोटिक पैनल्स हैं जो आपको इनकी दीवारों पे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों सेकंड जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है इस ग्रुप में वो है लक्ष्मण टेम्पल। एंड दोस्तों इसको डेडिकेट किया है वैकुंठ विष्णु को, और ये टेम्पल 10th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड दोस्तों फीचर्स सारे सेम हैं, जो हमने कंदरिया महादेव वाले में देखा था वही फीचर्स हमको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हिंदू टेम्पल के अलावा कुछ जैन टेम्पल भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि पार्श्वनाथ टेम्पल। ये 954 एडी का टेम्पल है जिसको पहिला ने बनवाया था, और फ्रेंड्स यहाँ पे चंदेला किंग दंगा का नाम भी मेंशन किया हुआ है। एंड दोस्तों इस टेम्पल की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पे हमको अर्ली मैजिक स्क्वायर देखने को मिलता है। इसको हम 34 मतलब 34 यंत्र भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो सब स्क्वायर हैं उनका सम 34 आता है। फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों घंटई टेम्पल भी एक जैन टेम्पल है जो हमको यहीं पे देखने को मिलता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप पार्श्वनाथ टेम्पल को देख रहे हैं, और ये वो मैजिक स्क्वायर है जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैजिक स्क्वायर का मतलब क्या है। अब दोस्तों इसके अलावा हमको यहाँ पे 64 योगिनी टेम्पल भी देखने को मिलता है, जो कि 9th सेंचुरी का टेम्पल है। फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये 64 योगिनी टेम्पल की है। फ्रेंड्स यहाँ बैकग्राउंड में आपको कंदरिया महादेव टेम्पल दिख रहा होगा, तो दोस्तों वो तो काफ़ी डेवलप था, लेकिन जो 64 योगिनी है वो काफ़ी पहले वाली फेज का टेम्पल हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों देखिए ये भी एक नागर स्कूल की तर्ज पे इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक शिखर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये टेम्पल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खजुराहो का सबसे पुराना सर्वाइविंग टेम्पल है। इसके अलावा इसको डेडिकेट किया है योगिनी को लेके। एंड दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि तांत्रिक वर्शिप जो हुई थी 7th सेंचुरी के बाद, उसका एविडेंस हमको यहाँ पे मिलता है। अब दोस्तों ये तो हो गया सेंट्रल इंडिया। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न इंडिया की, मीन्स गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न एमपी की। फ्रेंड्स इस एरिया में जो हमको नागर स्कूल के टेम्पल्स मिले हैं उसमें मैक्सिमम सैंड स्टोन का यूज होता है, लेकिन कुछ टेम्पल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे वाइट मार्बल का यूज हुआ है। एंड दोस्तों ये टेम्पल कौन से हैं, जैसे कि रणकपुर टेम्पल, और ये टेम्पल कहाँ पर है, पाली में, राजस्थान।
इसके अलावा फ्रेंड्स गुजरात में जो शामलाजी टेम्पल है वहाँ पे ग्रे शिस्ट का यूज हुआ है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब फ्रेंड्स वेस्टर्न इंडिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल है वो है सोलंकी स्कूल, और इसको मारू गुजरा स्टाइल भी कहते हैं। एंड दोस्तों इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो टेम्पल है वो कौन सा है, मोधेरा सन टेम्पल, जो कि गुजरात में दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दोस्तों नाम से ही लग रहा है कि ये किसको डेडिकेट किया होगा, लॉर्ड सूर्या को। एंड फ्रेंड्स देखिए इस टेम्पल की काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि इसको यूनिक बनाता है। जैसे कि फ्रेंड्स इसमें हमको स्टेप टैंक या फिर सूर्य कुंड देखने को मिलता है। दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि जो नागरा टाइप के टेम्पल्स हैं वहाँ पे वाटर टैंक नहीं होता है, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है। इसके अलावा हमको गेटवेज या फिर तोरंट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो सूर्य कुंड है या फिर जो स्टेप टैंक है वहाँ पे हमको काफ़ी सारे स्मॉल टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं, और उसमें वुडन कार्विंग का भी यूज किया गया है। इसलिए दोस्तों ये वाला टेम्पल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फ्रेंड जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है गुधा मंडपा, इसमें आपको श्राइन हॉल देखने को मिलेगा, मतलब जो मेन जो डीटी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सेकंड आता है सभा मंडपा, फ्रेंड्स ये क्या होता है, असेंबली हॉल। और तीसरा इसमें जो कैटेगरी है वो है कुंडा, जो रिजर्वोयर है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो इमेज है ये गुजरात के मोधेरा सन टेम्पल की है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको ये रिजर्वोयर दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्टेप्स देखने को मिल रही होंगी, और इन स्टेप्स में काफ़ी छोटे छोटे टेम्पल्स यहाँ पे बने हुए हैं। दोस्तों बहुत ही शानदार ये टेम्पल बनाया हुआ है। एंड दोस्तों और क्लियरली आप इस वाली इमेज में देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे टेम्पल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। फ्रेंड जो 3 कंपोनेंट की हमने बात की थी उसको आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। ये वाला जो पोर्शन है यह है गुधा मंडपा, मतलब यहाँ पे श्राइन हॉल इसको कहा जाता है। ये जो पोर्शन है ये कौन सा है, सभा मंडपा, मीन्स यहाँ पे असेंबली हॉल इसको कहते हैं। और जो तीसरा पोर्शन है ये कौन सा है, कुंडा, यहाँ पे आपको रिजर्वोयर देखने को मिलता है। तो दोस्तों काफ़ी ब्यूटीफुल ये टेम्पल है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट टेम्पल आता है शामला जी, और ये कहाँ पर है, गुजरात में। लॉर्ड विष्णु को इस टेम्पल को डेडिकेट किया गया है। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो क्या है, धोली ध्वजा वाला। फ्रेंड्स धोली मतलब क्या होता है, वाइट, तो इस पर वाइट फ्लैग आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है धोली ध्वजा वाला। दोस्तों ये इमेज है शामलाजी टेम्पल की। दोस्तों देखिए काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे हम जानते हैं, जैसे कि ये शिखर है, यहाँ पे हमको अमलक दिखाई दे रहा है, और सबसे ऊपर कलश हमको दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये देखिए ये मंडप हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला अर्ध मंडप, फिर मंडपा, और फिर हमको देखने को मिलता है महामंडपा। और दोस्तों ये वाला जो गैप है इसको हम कहेंगे अंतराल, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे फीचर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट टेम्पल आता है रणकपुर टेम्पल। ये टेम्पल कहाँ पर है, पाली राजस्थान में। ये एक श्वेतांबर जैन टेम्पल है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि जैनिज्म में हमने 2 ब्रांचेस डिस्कस की थी, एक तो श्वेतांबर, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे दूसरी ब्रांच का नाम बताइए। एंड दोस्तों ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है भगवान ऋषभनाथ को। इस टेम्पल को किसने बनवाया था, डारना शाह ने, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। एंड दोस्तों इस टेम्पल में वाइट मार्बल का यूज हुआ है, इसलिए ये टेम्पल अपने आप में काफ़ी यूनिक है। इस टेम्पल में आपको 1444 मार्बल पिलर्स देखने को मिलते हैं, और दोस्तों इन पे ब्यूटीफुल कार्विंग की हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी 2 पिलर डिट्टो सेम नहीं है, सारे के सारे पिलर एक दूसरे से अलग आपको नजर आएंगे। फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये रणकपुर जैन टेम्पल की है, और ये वो पिलर्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि वाइट मार्बल का यूज इन्होंने किया है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया की, ठीक है। जो पूर्वी भारत है उसमें किस तरह से जो नागरा स्टाइल है वो हमको देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा स्कूल को। अब दोस्तों देखिए इसकी क्या क्या खास बातें हैं। दोस्तों यहाँ पे जो शिखर होता है उसको
3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एंड दोस्तों ये आप इस वाले डायग्राम से अच्छे से समझ पाओगे। फ्रेंड्स, अगर शिखर की शेप इस तरीके की है तो उसको नाम दिया गया है रेखा द्वेला। फ्रेंड्स, द्वेला का मतलब क्या होता है? शिखर। अगर दोस्तों शिखर की शेप इस तरीके की है तो उसको कहा गया है खाखरा द्वेला। एंड दोस्तों अगर पिरामिड की शेप का आपका शिखर है तो उसको कहा गया है पिधा द्वेला। दोस्तों ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो उड़ीसा स्कूल है वहाँ पे मंडप को कहते हैं जगमोहन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के सवाल यूपीएससी पूछता है। ये जो टर्म्स होती हैं ये हमें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ये जो स्कूल है इसमें हमको टेम्पल्स के चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी देखने को मिलती है। ये वो फीचर है जो हमको साउथ के टेम्पल्स में देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इस स्कूल के कुछ बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे कि सन टेम्पल कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल पुरी एंड लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। अब दोस्तों वन बाय वन हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए इस वाले फोटो में आप इन टेम्पल्स को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये तो है जो मेन श्राइन है और इसके जो शिखर है उसको क्या कहा गया है? रेखा द्वेल। इसके अलावा दोस्तों जो मंडपा है उस मंडपा को कहा गया है जगमोहन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इस वाले इमेज से ये जो स्कूल है इसके फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे सन टेम्पल कोणार्क। किसने इसको बनवाया था? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे नरसिम्हा देवा वन ने 1250 सीई में, और इसको डेडिकेट किया गया है गॉड सूर्या को। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फ्रेंड्स ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल टेम्पल रहा होगा, लेकिन आज की डेट में केवल इतना ही पोर्शन अवेलेबल है। जो इसकी मेन श्राइन है उसका केवल थोड़ा सा पोर्शन हमको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये इसका मंडप है जिसको हम कहते हैं जगमोहन, और इसके पीछे हमको मेन श्राइन जो है थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स इस टेम्पल का जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो है ये चेरियोट या फिर रथ। दोस्तों आप जानते हैं कि जो लॉर्ड सूर्या हैं वो एक रथ पे चलते हैं और उसी रथ को यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड दोस्तों अगर आप और इसको क्लियरली देखेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी व्हील्स भी आपको देखने को मिलेंगी। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है सन टेम्पल कोणार्क। अब दोस्तों सेकंड टेम्पल आता है लिंगराज टेम्पल, और ये कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। ये 11th सेंचुरी का टेम्पल है जिसको सोमवंशी डायनेस्टी ने बनवाया था। अब दोस्तों ये जो टेम्पल है इसमें आपको एक लार्ज कंपाउंड वॉल देखने को मिलती है, मतलब एक बाउंड्री वॉल हमको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इस वाली पिक्चर में आप इस टेम्पल को, जो लिंगराज टेम्पल है, उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है मंडपा, या फिर इसको हम जगमोहन भी कहते हैं, और ये इसका हो जाएगा शिखर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप अब आप इन सब टर्म्स को समझ पा रहे होंगे। स्ट्रक्चर देख के आप समझ पा रहे होंगे कि वो स्ट्रक्चर का मतलब क्या था। अब फ्रेंड्स थर्ड टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, और ये कहाँ पर है? पुरी में। इसको डेडिकेट किया गया है लॉर्ड जगन्नाथ को, जो कि भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है। कौन से किंग इनसे जुड़े हुए हैं? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, अनंत वर्मन, छोड़ गंगा देवा। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आपने एनुअल रथ यात्रा के बारे में सुना होगा, वो यहीं पे होता है। अब दोस्तों इस वाली इमेज में आप ये जगन्नाथ टेम्पल देख सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ऊपर आपको अमलख देखने को मिल रहा होगा, और सबसे टॉप में आपको कलश यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों इसीलिए ये जो नागरा स्कूल है इसके फीचर्स आपको सेम देखने को मिलेंगे, बट थोड़ा बहुत रीजनल जो वेरिएशन है वो भी हमको देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है असम, और यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है कामाख्या टेम्पल। ये 17th सेंचुरी की एक शक्ति पीठ है जिसे गॉडेस कामाख्या को डेडिकेट किया गया है। एंड दोस्तों जो रीजनल वेरिएशन है, भले ही वो एनवायरनमेंट के वेरिएशन हो, उसको यहाँ पे अकोमोडेट किया गया है। अब दोस्तों इसके अलावा नेक्स्ट आता है बंगाल। फ्रेंड्स अगर हम 9th और 11th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे जो टेम्पल बनाए जाते थे उनका नाम था पाला स्टाइल। एंड दोस्तों उसके बाद इनका नाम चेंज हो जाता है
वो हो जाएगा सेना स्टाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर सवाल पूछा जाए कि पाला स्टाइल या फिर सेना स्टाइल वाले टेम्पल्स कहाँ पे हैं, तो आपका जवाब होगा बंगाल और उसके जो आसपास वाला एरिया है वहाँ पे हमको इस तरह के टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल, और ये कहाँ पर है, बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट में। अब दोस्तों इस इमेज में आप सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल को देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे किसी भी तरह का मंडप नहीं बनाया गया है। इसके अलावा हमको यहाँ पे शिखर देखने को मिल रहा है, ऊपर हमको अमलक देखने को मिल रहा है, और सबसे टॉप में फ्रेंड्स हमको यहाँ पे कलश देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों हमको यहाँ पे एक पेड़ देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो भी टेम्पल आपको मिलेंगे वो पेड़ में ही मिलेंगे, तो ये यहाँ का एक फीचर है। अब फ्रेंड्स बंगाल में हमको कुछ टेम्पल्स में लोकल ट्रेडिशंस भी देखने को मिलती है। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको एक स्लोपिंग साइड देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों इसको कहते हैं बंगला रूफ। फ्रेंड्स जो हम बंगलों की बात करते हैं, उस बंगलों का ओरिजिन इस बंगला रूफ से ही हुआ है। अब फ्रेंड्स नॉर्थ के तो सारे टेम्पल्स हमने देख लिए हैं, अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ। एंड दोस्तों साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो पल्लवास के अंडर में स्टार्ट हुआ था। एंड दोस्तों इस टेम्पल डेवलपमेंट के फेज़ को हम 4 स्टेज में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेज है महेंद्र ग्रुप। फ्रेंड्स महेंद्र ग्रुप का क्या मतलब है कि जो पल्लवा किंग थे महेंद्र वर्मन, उनके टाइम में जिस तरह के टेम्पल बने थे उनको हमने महेंद्र ग्रुप में शामिल किया है। एंड दोस्तों ये टेम्पल रॉक कट टेम्पल्स थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कोई रॉक है तो उस रॉक को काट के आप एक टेम्पल बनाओगे और इसको कहते हैं रॉक कट टेम्पल्स। एंड फ्रेंड्स इस दौरान जो टेम्पल्स थे उनको मंडपास के नाम से भी जाना जाता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल बन सकते हैं। एंड दोस्तों इस फेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है उसका नाम है मंडागपट्टू तिरुमति टेम्पल, और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आइए दोस्तों देखते हैं ये टेम्पल कैसा दिखता है। दोस्तों देखिए ये एक रॉक कट टेम्पल है जिसको एक रॉक को काट के इसको बनाया गया है। आप इस फोटो से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब फ्रेंड जब हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो रॉक कट टेम्पल्स हैं अब उसमें हमको काफ़ी सारी डेकोरेशंस देखने को मिलेंगी। जो मंडपाज हैं अब उसको रथ में डिवाइड किया जाएगा। एंड दोस्तों रथ क्या होते हैं, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ एंड फिर द्रौपदी रथ। तो इन रथों में इनको डिवाइड किया जाता है। एंड दोस्तों इस स्टेज का जो सबसे फेमस टेम्पल है वो है पंचरथ टेम्पल, और ये कहाँ पर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। फ्रेंड्स ये जो पंचरथ टेम्पल है ये एक मोनोलिथिक इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर है, मतलब एक ही रॉक से इन सब टेम्पल्स को बनाया गया था। और ये किसके रूल के दौरान हुआ था, किंग नरसिम्हा वर्मन वन के टाइम पे। एंड फ्रेंड्स इसको ग्रेनाइट से बनाया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फ्रेंड्स इस वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ही रॉक से इन सबको कट करके बनाया गया है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 5 रथ देखने को मिल जाएंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसके अलावा आपको 2 स्कल्पचर भी देखने को मिलेंगे, ये लॉयन का स्कल्पचर है और ये स्कल्पचर है एलिफेंट का। एंड फ्रेंड्स देखिए इस वाले प्लान में आप देख सकते हैं कि जो सबसे एंड वाला है यह है धर्मराजा रथा, मतलब फ्रेंड्स ये जो नंबर 4 है ये कौन सा है, धर्मराज रथ, और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टेम्पल है यह है धर्मराज रथ और एक रॉक से कट करके इसको बनाया गया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है थर्ड स्टेज जिसको राजसीमा ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। एंड दोस्तों इसी के साथ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स अभी जो 2 हमने टेम्पल देखे वो रॉक कट थे, मतलब एक कोई रॉक होगी उसको कट करके आप एक टेम्पल बना रहे हो। और स्ट्रक्चरल टेम्पल का मतलब क्या होता है कि जब आप ब्रिक बाय ब्रिक, ठीक है, जब आप किसी टेम्पल को बनाते हो ब्रिक या फिर स्टोन से तो उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल टेम्पल। और थर्ड स्टेज के साथ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत हो जाती है। और इस फेज के जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं वो हैं शोर टेम्पल महाबलीपुरम एंड कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। फ्रेंड जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, इसको 700 से 728 एडी में बनाया गया था।
ग्रेनाइट से इसको बनाया गया है। और इसको किसने बनाया था? पल्लवा डायनेस्टी के किंग नरसिम्हा वर्मन टू ने। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों 3 श्राइन्स हैं, उसमें से 2 भगवान शिव को डेडिकेट की गई हैं और एक जो श्राइन है वो विष्णु को डेडिकेट की गई है। अब फ्रेंड्स इस इमेज में देखिए हमको क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे हमको नंदी की इमेज दिख रही है, उसका स्कल्पचर हमको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों नंदी क्यों? क्योंकि वो भगवान शिवा का व्हीकल है, उनका वाहन है, तो उसकी पूरी लाइन हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमको 2 श्राइन्स भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम इसका प्लान देखें फ्रेंड्स, तो देखिए ये जो लार्जर श्राइन है ये शिवा की श्राइन है जो कि गर्भगृह है। इसके अलावा जो फ्रंट में हमको श्राइन दिख रही थी वहाँ पे हमको विष्णु और भगवान शिव की एक और श्राइन यहाँ पे देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एक लॉयन स्कल्पचर है और यहाँ पे हमको दुर्गा की इमेज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये किसकी इमेज है? ये है लिंगा की। तो फ्रेंड्स काफ़ी शानदार ये जो टेम्पल है इसको बनाया गया है। अब जो अगला टेम्पल है वो है कैलाशनाथ टेम्पल, और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? कांचीपुरम में। फ्रेंड्स एक कैलाशनाथ टेम्पल हमने एलोरा में भी देखा था, वो अलग है और ये अलग टेम्पल है, ठीक है। ये 685 से 705 के बीच में राज सिम्हा ने इसको बनवाया था। भगवान शिव को इसको डेडिकेट किया गया है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है 4th स्टेज, और इसको हम कहते हैं नंदी वर्मन ग्रुप। एंड दोस्तों ये जो 4th स्टेज थी इसमें टेम्पल सिमिलर बनाए गए थे, लेकिन उनकी साइज जो है थोड़ी छोटी हुआ करती थी। एंड दोस्तों जब पल्लवा डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ उसके बाद हम देखते हैं कि चोला किंगडम उसका एमर्जेंस होता है। एंड दोस्तों उसी के साथ शुरुआत होती है द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, और इसी के साथ दोस्तों साउथ में टेम्पल डेवलपमेंट का एक नया एरा उसकी शुरुआत हो जाती है। एंड उसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम देखेंगे कि नए नए स्कूल्स भी सामने आते हैं, जैसे कि वेसरा स्टाइल, नायका स्टाइल एंड विजयनगर स्टाइल। इन सबको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों देखिए जब हम पल्लवा की बात करते हैं तो हमें महाबलीपुरम की बात करनी होगी। बहुत इम्पोर्टेंट ये आर्किटेक्चरल साइट है जो कि पल्लवा डायनेस्टी से जुड़ी है। दोस्तों ये 7th सेंचुरी पल्लवा साइट है जिसको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है। एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोस्तों इसमें हमको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रथ टेम्पल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमको काफ़ी सारे रॉक कट केव्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि वरहा केव टेम्पल, कृष्णा केव टेम्पल, पंच पांडव केव टेम्पल, महिषासुर मर्दिनी मंडपा। एंड दोस्तों इन सब की इमेज, इन सब के स्कल्पचर हमको इस केव में मिलते हैं। फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये तो रॉक कट केव की है, और ऊपर के जो 3 स्कल्पचर हैं यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको भगवान वरहा दिखाई दे रहे हैं जो कि लॉर्ड विष्णु के एक इनकारनेशन है। यहाँ पे हमको लॉर्ड कृष्णा दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है। एंड फ्रेंड्स ये वाला जो पैनल है इसमें हमको महिषासुर मर्दिनी वो वाला सीन यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के जो सीन्स हैं, इस तरह के जो स्कल्पचर हैं वो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमको यहाँ पे ओपन एयर रॉक रिलीफ्स भी देखने को मिलते हैं, और फ्रेंड्स उसको कहते हैं डिसेंट ऑफ गंगा। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या बताया हुआ है। यहाँ पे 2 बड़े बोल्डर्स हैं जिसपे वो कहानी बताई हुई है कि किस तरह से भागीरथ रिवर गंगा को हेवन या फिर स्वर्ग से ज़मीन पे अर्थ पे लेके आते हैं, वो स्टोरी यहाँ पे नरेट की गई है। एंड दोस्तों इसके अलावा जो 4th चीज़ हमको यहाँ मिलती है वो क्या है? शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एंड दोस्तों ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स ये वो ओपन एयर रॉक रिलीफ है जहाँ पे उस स्टोरी को नरेट किया गया है। फ्रेंड्स देखिए कितना ब्यूटीफुली ये स्कल्पचर यहाँ पे इनको कार्व किया गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे चोला आर्किटेक्चर की, जिसको द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जो चोला किंग्स थे उनका पैट्रोनेज था। काफ़ी सारे नए फीचर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो टेम्पल होगा उसके चारों तरफ हमको हाई बाउंड्री वॉल्स देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा फ्रेंड्स हमको एक नया फीचर देखने को मिलता है कि एक हाई एंट्रेंस गेटवे होगा, मतलब जहां से आप एंट्री करोगे उसको कहते हैं गोपुरम। यहां पर भी टेम्पल पंचायतन स्टाइल में ही बना रहेगा, लेकिन दोस्तों यहां पे कुछ टर्म्स चेंज होती हैं, जैसे कि नागर स्टाइल में हम टावर को कहते थे शिखर, लेकिन द्रविडियन स्टाइल में कहा जाएगा उसको विमान। तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शिखर की जगह यहाँ पे विमान यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो कलश होता था उसको यहाँ पे कहा जाता है शिखर, तो इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कहने में तो ये पंचायतन स्टाइल है, लेकिन अगर हम बात करते हैं विमान की तो एक सिंगल विमान ही हमको देखने को मिलता है, मतलब एक सिंगल टावर ही रहेगा और वो केवल जो मेन टेम्पल होगा उसके ऊपर होगा। नागरा में हमने देखा था कि जो सब्सिडरी श्राइन्स होती हैं वहाँ पर भी हमको शिखर देखने को मिलता है, लेकिन वो चीज़ हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। जो सब्सिडरी श्राइन होगी वहाँ पे हमको कोई भी विमान देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स हैं उनमें हमको वाटर टैंक भी देखने को मिलता है। इसके दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, सबसे पहला है बृहदेश्वर टेम्पल और ये कहाँ पर है, तंजौर में, और सेकंड है गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको राजा वन ने बनवाया था, और जो गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल है उसको बनवाया था राजेंद्र वन ने। ये दोनों ही चोला किंग हुआ करते थे। अब दोस्तों ये दोनों टेम्पल हम देखते हैं, काफ़ी शानदार ये टेम्पल बनाए गए हैं। फ्रेंड्स ये प्लान है इस स्कूल के टेम्पल्स का, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये है गर्भगृह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको असेंबली हॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, और 4 सब्सिडरी श्राइन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वाटर टैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से इसकी एक बाउंड्री वॉल की गई है, और यहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिलेगा जो कि एक एंट्री गेट होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बृहदेश्वर टेम्पल की। ये तंजौर में है, इसको राजा वन ने इसको बनवाया था। इस टेम्पल को लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। एंड दोस्तों इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमको नंदी की इमेज भी देखने को मिलती है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये पूरा टेम्पल ग्रेनाइट से बनाया हुआ है। फ्रेंड्स ये वो इमेज है बृहदेश्वर टेम्पल की। अब दोस्तों देखिए इसमें हमको क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। फ्रेंड्स ये मेन श्राइन है सबसे पीछे, और यहाँ पे हमको विमान देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं विमान। इसके अलावा दोस्तों आप देखिए कि ये जो पोर्शन है ये है मंडप, और ये पोर्शन क्या है, अंतराल। एंड दोस्तों ये सबसे बड़ा अंतराल है जो हमको इस टेम्पल में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स ये जो अंतराल है इसमें हमको काफ़ी सारी मुराल पेंटिंग और काफ़ी सारे स्कल्पचर हमको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसका एरियल व्यू देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये एंट्री गेट, इसको बोलते हैं गोपुरम, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसको कहते हैं गोपुरम, आपकी एंट्री यहीं से होगी। एंड दोस्तों यहाँ चारों तरफ आप एक काफ़ी हाई बाउंड्री वॉल भी देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट टेम्पल है गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है। ये टेम्पल भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। इसको बनवाया था चोला किंग राजेंद्र वन ने 1035 एडी में। एंड दोस्तों इसकी और जो बृहदेश्वर टेम्पल है इन दोनों की डिज़ाइन हमको सेम ही देखने को मिलती है। ये इमेज है गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल की। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी आपको एक अंतराल, काफ़ी लंबा अंतराल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिल रहा है। ये मेन जो श्राइन है वो यही है, और ये इसको कहते हैं विमान। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे नंदी की इमेज भी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि भगवान शिव का टेम्पल है। तो यहाँ पे जो उनका व्हीकल था नंदी, उसकी भी इमेज हमको देखने को मिलती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्कूल आता है वेसरा स्कूल। अब दोस्तों ये जो वेसरा स्कूल है इसको कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। फ्रेंड्स वेसरा स्कूल में हमको नागरा स्कूल,
एंड जो द्रविडियन स्कूल है, इन दोनों के ही फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं। इन दोनों को अगर आप मिला लोगे तो जो नया स्कूल बनेगा वो होगा वेसरा स्कूल। इसको कर्नाटका स्कूल भी कहा जाता है, इसको एक हाइब्रिड स्टाइल भी कहते हैं। दोस्तों 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टीज हैं जिन्होंने वेसरा स्टाइल से टेम्पल्स बनवाए थे। सबसे पहले है चालुक्याज ऑफ बदामी एंड कल्याणी। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रकूटा। फ्रेंड्स, जो एलोरा का कैलाशनाथ टेम्पल हमने देखा था वो इसी स्टाइल से बिलोंग करता है। देन आते हैं होयसाला डायनेस्टी। फ्रेंड्स, जो हालेबिद, बेलूर, ये जो कर्नाटका वाला एरिया है, यहाँ पे होयसाला डायनेस्टी ने वेसारा स्कूल से ही टेम्पल्स बनवाए हैं। अब दोस्तों हम वन बाय वन जो वेसारा स्कूल है इसके इम्पोर्टेंट टेम्पल्स के बारे में पता करेंगे। और सबसे पहले आता है रावण पहाड़ी टेम्पल। ये कहाँ पर है? ऐहोले, कर्नाटका में। एंड दोस्तों ये एक रॉक कट हिंदू टेम्पल है जिसको लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रावण पहाड़ी टेम्पल, उसका संबंध किस स्कूल से है, वो किस जगह पर है, किस लॉर्ड को उसको डेडिकेट किया गया है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं जैसे कि लाड खान टेम्पल, ये भी ऐहोले में है। डोडा बसप्पा टेम्पल, ये डंबल में है। दोस्तों ये जो इमेज है ये डोडा बसप्पा टेम्पल की है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है लाड खान टेम्पल, ये भी ऐहोले में है। एंड दोस्तों यहाँ पर भी हमको नागरा एंड द्रविडियन, इन दोनों के फीचर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल की। ये किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट किंग कृष्णा वन ने। अब दोस्तों ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर का बहुत ही शानदार एक नमूना है हमारे सामने। फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप इस टेम्पल को देख सकते हैं। दोस्तों द्रविडियन स्टाइल में जो टेम्पल बनाए जाते थे वो सेम टू सेम इन्होंने बनवाए थे। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये टेम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों अगला आता है दुर्गा टेम्पल। ये कहाँ पर है? ऐहोले, कर्नाटका में। 7th सेंचुरी का ये टेम्पल है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया हुआ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे विजयनगर स्कूल की। फ्रेंड्स जो विजयनगर एम्पायर था उसके जो रूलर्स हुआ करते थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के काफ़ी ग्रेट पैट्रोन माने जाते थे। इनकी कैपिटल कहाँ पे थी? हम्पी, जो कि कर्नाटका में है। दोस्तों विजयनगर स्कूल यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दोस्तों इस स्कूल में चोला, होयसाला, पांड्या, चालुक्य, इनकी जो डिफरेंट स्टाइल्स थी उन सबको कंबाइन किया हुआ था। तो दोस्तों हम वन बाय वन देखेंगे कि इस स्कूल से जुड़े इम्पोर्टेंट टेम्पल्स क्या हैं और उनसे जुड़े फीचर्स क्या हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमको कुछ नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अब गोपुरम जो है हमको चारों तरफ देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा था कि गोपुरम केवल फ्रंट साइड ही हमको देखने को मिलता था, लेकिन अब चारों तरफ हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेम्पल में हमको याली या फिर जो हॉर्स होता है उसकी इमेज हमको पिलर्स पे देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इस तरह की इमेज हमको पिलर्स पे यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों एक से ज़्यादा मंडप हमको देखने को मिलेंगे और जो सेंट्रल मंडप होगा उसको कहा जाता है कल्याण मंडप। दोस्तों ये कल्याण मंडप पूछा गया था यूपीएससी 2018 या फिर 19 में। वहाँ पे कल्याण मंडप के बारे में सवाल पूछा गया था कि उसका संबंध किस स्कूल के साथ है। इसके अलावा दोस्तों जो टेम्पल होगा उसके चारों तरफ हमको बाउंड्री भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स अब हम विजयनगर स्कूल से जुड़े इम्पोर्टेंट टेम्पल्स और जो स्कल्पचर हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम टेम्पल्स की बात करें तो हम्पी में विट्ठल स्वामी टेम्पल, लोटस महल, विरूपक्षा टेम्पल, रघुनाथ टेम्पल, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये जो इमेज है ये लोटस महल की इमेज है। एंड दोस्तों हमको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्कल्पचर भी देखने को मिलता है जो कि एक रॉक कट स्कल्पचर है लॉर्ड नरसिम्हा का। एंड फ्रेंड्स इस स्कल्पचर में आप देख सकते हैं कि जो लॉर्ड नरसिम्हा है वो एक शेष या फिर स्नेक के ऊपर बैठे हुए हैं। काफ़ी फेमस ये स्कल्पचर है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों ये जो हम्पी की जो साइट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है।
हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी 14th सेंचुरी में, इसलिए दोस्तों हमको यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल के डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे विरूपाक्षा टेम्पल की, जो कि लॉर्ड विरूपाक्षा, जो कि एक भगवान शिव का ही एक फॉर्म है, उसको डेडिकेट किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस वाली इमेज में आप विरूपाक्षा टेम्पल को देख सकते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि हमें क्या समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी मेन श्राइन है। यहाँ पे हमको बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है और यहाँ पे हमको गोपुरम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप इन सब चीज़ों को रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट वन इज विट्ठला टेम्पल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है हमारे लिए। फ्रेंड्स, ये जो विट्ठला टेम्पल है इसमें सबसे फेमस चीज़ है इसका गरुड़ श्राइन। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हमको स्टोन चैरियट देखने को मिलता है और वो बेसिकली एक गरुड़ श्राइन है। अभी हम इसकी इमेज देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का जो मंडप है उसमें 56 स्टोन बीम्स हमको देखने को मिलती हैं एंड जब कोई साउंड उससे स्ट्राइक करती है तो एक म्यूजिकल साउंड क्रिएट होती है। इसलिए दोस्तों ये विट्ठला टेम्पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वाली स्लाइड में एक तरफ हम प्लान देख रहे हैं और दूसरी तरफ एरियल इमेज है विट्ठला टेम्पल की। फ्रेंड्स देखिए, ये मेन श्राइन सबसे पीछे यहाँ पे दी हुई है, इस प्लान में आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे आगे जो दिया हुआ है ये है महामंडपा। इसके अलावा दोस्तों ये साइड में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये है कल्याण मंडप। एंड दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है ये है चैरियट, जो रथ है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब दोस्तों देखिए, इस वाली इमेज में आप इस स्टोन चैरियट को यहाँ पे देख सकते हैं। इसी को गरुड़ श्राइन के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है पट्टाडकल। दोस्तों ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका संबंध चालुक्य डायनेस्टी के साथ है। यहाँ पे हमको हिंदू एज वेल एज जैन टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। सबसे फेमस जो यहाँ पे टेम्पल है वो कौन से? एक तो विरूपाक्षा टेम्पल। फ्रेंड्स, एक तो विरूपाक्षा टेम्पल हमने देखा था हम्पी में, एक विरूपाक्षा टेम्पल पट्टाडकल में भी है और दूसरा टेम्पल है पापनाथ टेम्पल। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आप दोनों ही टेम्पल को देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट इमेज है ये है विरूपाक्षा टेम्पल और ये जो सेकंड इमेज है ये है पापनाथ टेम्पल। फ्रेंड्स, मैं समझ पा रहा हूँ कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, बट दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस पे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ भी चुकी है और फ्यूचर में भी पूछ सकती है, इसलिए ये सभी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों अगली स्टाइल आती है होयसाला आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, कर्नाटका में जो होयसाला रूलर्स थे उन्होंने अपनी खुद की एक डिस्टिंक्ट स्टाइल डेवलप करी थी, उसको कहा गया था होयसाला स्कूल ऑफ आर्ट। और इनके टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं बेलूर, हालेबिद एंड श्रृंगेरी में। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों लोकेशन आपको याद रखनी होगी। बेलूर, हालेबिद एंड श्रृंगेरी, इनका संबंध है होयसाला रूलर के साथ में। अब फ्रेंड्स, ये जो होयसाला आर्ट है इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है कि इसके जितने भी चैम्बर्स हैं उन सब में शिखर होते हैं और ये सारे के सारे शिखर्स जो हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे, ये हम इमेज में देखेंगे, अभी आप परेशान मत होइए। अब दोस्तों ये जो होयसाला आर्ट है इससे जुड़े दो इम्पोर्टेंट टेम्पल हैं। सबसे पहला होयसालेश्वर टेम्पल हालेबिद में और दूसरा है विजय नारायण टेम्पल, और ये कहाँ पर है? बेलूर में। हम वन बाय वन इन दोनों को देखेंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहला टेम्पल है होयसालेश्वर टेम्पल हालेबिद में। ये एक 12th सेंचुरी हिंदू टेम्पल है जिसको भगवान शिवा को डेडिकेट किया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे हमको वैष्णविज्म, शक्तिज्म, जैनिज्म, इन सब की इमेज भी हमको देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स, इस इमेज में आप इस टेम्पल को देख सकते हैं। अब दोस्तों वो जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि इंटरकनेक्टेड होती हैं, वो आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट चैम्बर्स हैं उनको यहाँ पे इंटरकनेक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये एक स्ट्राइकिंग फीचर है इस वाले स्कूल का। अब फ्रेंड्स, ये जो इमेज है ये सेंक्टम सेंक्टोरम की है, जो गर्भगृह है उसकी इमेज है और यहाँ पे आपको लॉर्ड शिवा भी देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से गर्भगृह होता है। यहाँ पे आपको नंदी की इमेज भी देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट टेम्पल है
विजय नारायण टेम्पल, इसको चेन्ना केशावा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, इसको केशावा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये टेम्पल कहाँ पर है? बेलूर में। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। ये 12th सेंचुरी हिंदू टेम्पल है जिसको किंग विष्णुवर्धना के द्वारा कमीशन किया गया था। फ्रेंड्स, इस इमेज में आपको गोपुरम देखने को मिल रहा होगा। जो एंट्री गेट होता है उसको हम कहते हैं गोपुरम। फ्रेंड्स, इस इमेज में आप इस टेम्पल को डिटेल में समझ सकते हो। यहाँ पे आपको गोपुरम देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी, यहाँ पे पीछे आपको मेन श्राइन देखने को मिल रही होगी, और यहाँ पर भी इंटर कनेक्शंस आप आराम से देख सकते हो। अब दोस्तों आज का आखिरी टॉपिक है नायका स्कूल। फ्रेंड्स, इसको मदुरई स्कूल भी कहते हैं, और इसके जो फीचर्स हैं वो द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स थे उसके एक जैसे ही हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन स्कोप यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है। कुछ इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी हमको देखने को मिलता है। जो गर्भगृह है, जो सेंक्टम सेंक्टोरम है, उसके बाहर हमको कॉरिडोर यहाँ पे देखने को मिलता है, और उसके लिए क्या टर्म यूज़ की है? प्राकर्म। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखनी होगी। दोस्तों नायका स्कूल के जो किंग्स थे वो जो गोपुरम बनाते थे वो काफ़ी बड़े बड़े गोपुरम होते थे। अगर हम बात करें मीनाक्षी टेम्पल की जो कि मदुरई में है, तो दोस्तों इसके गोपुरम वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट गोपुरम है, और ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। चारों डायरेक्शन में आपको 4 गोपुरम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड दोस्तों इसकी हाइट आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हाइट इनको दी गई है। फ्रेंड्स, इस वाली इमेज में आपको ये हॉल दिख रहा होगा। दोस्तों इस हॉल को ही पराक्रम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। दोस्तों आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना न भूलें। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।